दोस्तों, दुनिया में सबसे कीमती जो वस्तु है वो है समय। इसे किसी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। तो सुबह उठने के बहुत सारे फायदों में सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है उसके पास दूसरों से अधिक समय होता है। इस बात को एक सिंपल कैलकुलेशन से समझिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति सुबह 7 बजे उठता है और एक व्यक्ति सुबह 5 बजे उठता है। तो जो 5 बजे उठता है उसके पास 2 घंटे हर रोज काम करने के लिए दूसरे व्यक्ति से अधिक हैं। तो 2 घंटे एक दिन के हुए तो 31 दिन के कितने हो गए? एक महीने के वो हो गए 62 आवर्स। जी हाँ, 62 घंटे। और अगर पूरे साल का हिसाब लगाएं तो साथियों ये बनते हैं 744, यानी कि 744 आवर्स। और एक महीने में होते कितने घंटे हैं? 720 घंटे। यानी कुल मिला के जो व्यक्ति सुबह 2 घंटे जल्दी उठा उसके पास काम करने के लिए पूरा एक महीना अधिक हो जाता है दूसरे व्यक्तियों से साल भर में। तो अब 2 घंटे जल्दी उठ गए, करें क्या? क्या खाली बैठे रहें? नहीं। आप इस 2 घंटे के समय को यानी 120 मिनट के समय को 40-40-40 के 3 स्लॉट में डिवाइड करें। जी हाँ, पहले 40 मिनट आप दें अपने मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को। दोस्तों, सुबह सुबह उठ के ध्यान करना, सुबह सुबह उठ के कोई शास्त्र में से कोई अच्छी बात पढ़ना, ये प्रूवन मेथड है, ये टाइम टेस्टेड मेथड है मानसिक बल को बढ़ाने के। तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे 40 मिनट हैं उसको हम दे सकते हैं अपने बुद्धि बल को बढ़ाने में। जी हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप उस समय स्टडी करें, और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उस समय पे अपना सबसे जो मुश्किल जो सब्जेक्ट है आप उसको लें, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी है। 40 मिनट उसको दें। कारण, पहला कारण तो यही है कि उस टाइम जो नेचर होती है बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर होती है। दूसरा कारण ये कि आपको कोई जो डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं होती। मतलब जैसे कि आप दिन में पढ़ते हैं तो आपको कभी व्हाट्सएप, कभी ईमेल, कभी कोई और नोटिफिकेशन आता रहता है, परंतु जिन लोगों ने नोटिफिकेशन आपको भेजने हैं वो सुबह सुबह सब सोए पड़े हैं। ठीक है, तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। आप बिल्कुल शांत चित्त और एकाग्र होकर के पूरे कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट हमने 40 मिनट का स्लॉट देना है वो देना है अपने शारीरिक बल को बढ़ाने में, शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ। देखिए दोस्तों, कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। मतलब जितने दुनिया में सुख हैं जो इंसान भोगता है उन सभी सुखों को वो तभी भोग सकता है जब उसका अपना शरीर स्वस्थ है। एक बीमार व्यक्ति के पास कितना ही पैसा हो, कितना ही उसके पास लग्जरी हो, वो उनका आनंद नहीं ले सकता क्योंकि उसके अपने शरीर में कष्ट है। तो शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं इस 40 मिनट के समय में। तरीका आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड पसंद है, अपने बॉडी टाइप, अपने एप्टीट्यूड, अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। और देखिए, जैसे दिन की हमारे शुरुआत होती है, जैसा हमारा दिन शुरू होता है वैसा ही हमारा पूरा दिन बीतता है। हमारे दिन की अच्छी शुरुआत होगी तो पूरा दिन हमारा अच्छा ही जाएगा, ऐसी संभावना बढ़ जाती है। मैं आपको अंधविश्वास में नहीं डाल रहा, कहीं आप कहो कि ये तो कोई अंधविश्वास की बात है, परंतु इसका रीज़न ये है कि जब हम सुबह से अपना दिन की अच्छी शुरुआत कर चुके होते हैं, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, और बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ व्यक्ति का पूरा दिन अच्छा जाए इसकी संभावना अधिक है। और एक इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे पास अपने बिजनेस के कारण, अपनी जॉब के कारण, अपने काम धंधे के कारण बच्चों के साथ बिताने के लिए समय नहीं है, उनके पास एक बहुत ही एक अच्छा समय होगा अगर आप सुबह जल्दी उठें। जब आप 40 मिनट के लिए आप योगा करते हैं या वॉक के लिए जाते हैं उस टाइम अपने बच्चों को उठाएं और अपने साथ लगाएं, उन्हें वॉक पे ले जाएं या अपने साथ योगा कराएं। आप देखिए, उनसे बातचीत का ये जो समय है ये बड़ा क्वालिटी टाइम होगा, और आपके जो फैमिली जो है उसके साथ आप एक क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। दोस्तों, रॉबिन शर्मा नाम का एक ऑथर है, उसने तो इस विषय पे एक पूरी बुक लिख दी है 5 AM क्लब के नाम से। जी हाँ, अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं। और अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये शास्त्रों में कहा है कि जो जागत है सो पावत है, जो जागत है सो पावत है,
जो सोवत है सो खोवत है। तो मैं कहूँगा जल्दी उठें, जागें, मेहनत करें और अपने जीवन को एक अच्छी दिशा दें। फिर किसी और विषय पर बातचीत करने के लिए फिर मिलेंगे।